जग का रखवाला भैया यदि कोई है तो हमारा देवादिदेव महादेव है। इसी कारण देखिए, जिनकी जितनी उनकी कृपा गाई जाए, जितनी उनकी कथा सुनाई जाए, गुणानु कम है। यदि हम अपनी जिह्वा से, इन कानों से, तो ये तो केवल एक माध्यम है उनकी कृपा को सुनने के। इसी कारण भगवान की कृपा का केवल अनुभव किया जा सकता है। और भैया ये क्या कम बात है कि भगवान हमारा इतना सुंदर शरीर चला रहे हैं, रात्रि को सुलाते हैं और देखो सुबह उठा भी देते हैं। आपने देखा ना, कई लोग रात्रि को सोए तो सोते ही रह जाते हैं, किंतु हमारे महादेव क्या करते, सुलाते हैं फिर और सुबह उठाते भी हैं। ये शिव का ही काम है, क्योंकि योग निद्रा के देवता यदि कोई है तो महादेव। तो आज लिखा हुआ है कि देवादिदेव महादेव ने एक मंत्र प्रदान किया, दधीची को कहा, दधीची इस मंत्र को आप अपने पास में रखिएगा। ये वही मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र। कहते हैं दधीची जी अब निर्भय हो गए, अब कोई भय नहीं रहा। लिखा हुआ है कि दधीची जी शिव जी के भक्त हुए थे, और जो राजा क्षुभ था ना, वो भक्त था भगवान विष्णु नारायण का। तो लिखा हुआ है कि नारायण का पूजन करने वाला शुभ। तो एक दिन राजा शुभ ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ऐसे ही कुछ लीला करो कि दधीची का भरी समाज में अपमान हो जाए। भगवान विष्णु पहुंचे दधीची के पास और निवेदन किया, एक ब्राह्मण का रूप बनाकर गए। कौन? भगवान नारायण विष्णु। विष्णु जी ने कहा दधीची से, हे महर्षि, आप तो शिव भक्त हैं, आप ज्ञानी हैं, आप वैरागी हैं नाथ। एक बार आप उस राजा के कहने पर ये कह दीजिए कि इस धरती पर सबसे बड़ा यदि कोई होता है तो वो संत नहीं, वो राजा बड़ा होता है। दधीची ने कहा, आप ब्राह्मण होकर और ऐसी बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप ब्राह्मण नहीं, आप संत नहीं है। क्यों? जो संत होगा वो ये कभी कहेगा ही नहीं। जो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा है वो संत नहीं हो सकता। जब दधीची ने नेत्र बंद किए तो ब्राह्मण के अंदर भगवान क्षीर सागर से साई भगवान श्री हरि नारायण का दर्शन हुआ। आप ऐसा कह रहे हैं, क्रोध आ गया। दधीची ने कहा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्रोध आ गया और क्रोध में जरा सा श्राप दे मारा। क्या कहा? बोले जाइए मैं श्राप देता हूं कि मेरे से तो नहीं, आपको अपने जीवन में एक बार शिव भक्तों से परास्त होना पड़ेगा। आपको एक बार शिव भक्तों से, क्यों? क्योंकि आपने धर्म के विरुद्ध आचरण करके अपने भक्त के लिए कहलवाना चाहे कि कह दो कि राजा बड़ा है और ब्राह्मण संत छोटा। श्राप दे दिया। और देखिए उसी श्राप की बदौलत, अब सुनिएगा क्या हुआ। वो जो श्राप मिला था ना, तो आप सबको कथा पता है ना, दक्ष ने एक यज्ञ की रचना की और उस दक्ष के यज्ञ में भगवान विष्णु को दक्ष ने स्पेशल बुलाया था। क्यों? पता है कि भगवान शिव को नहीं बुला रहे और शंकर जी को नहीं बुला रहे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। तो विष्णु भगवान से कहा था कि आप जरा संभाल लेना। और भगवान विष्णु को वही वाला श्राप याद आ गया कि दधीची ने एक बार कहा था कि आपको शिव भक्तों से अपमान होना पड़ सकता है, और कहीं शंकर जी के गणों ने धावा बोल दिया दक्ष के यज्ञ पे, तो हम तो भैया कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो पहले से ही श्रापित थे। और हुआ भी यही। भाई दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होने का एक ही कारण है कि भगवान विष्णु उस समय कुछ कर नहीं पा रहे थे। करने के बाद भी असमर्थ थे। कहते जब सती मैया गई, सती का देह त्याग हुआ, तो महादेव ने अपनी जटाओं को पटका, जिससे वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ था। और वही वीरभद्र ने जाकर जब दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, तो वहां पर भगवान विष्णु खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। दक्ष ने कहा, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? बोले दधीची ने हमें श्राप दिया है कि एक बार आपका शिव भक्त के द्वारा अपमान होगा। मैं प्रयास कर भी रहा हूं, किंतु कुछ हो नहीं रहा है। तो उन्हें ऋषि का श्राप मिला था, जिन ऋषि ने भगवान महादेव का मृत्युंजय मंत्र सिद्ध किया था। याद रखिएगा, यदि जीवन में शिव भक्ति आ गई ना भैया, क्या यदि जीवन में भगवान महादेव का कोई मंत्र सिद्ध हो गया, तो फिर चिंता किसी बात की मत करिएगा। कहते हैं शिव भक्त के आगे तो भगवान विष्णु भी कहते हैं भैया इसकी तो जय जयकार करनी पड़ेगी, क्योंकि शिव भक्त है।